मंत्रणा करने लगा कि कैसे गोकुल में जन्मे हुए बालक को समाप्त करना है। और आइए आप सबको ले चलते हैं श्री गोकुल धाम में, श्री वृंदावन धाम में। बोलिए गोकुल धाम की जय हो। एक नगर है, जैसे मथुरा नगर है ना, ऐसे ही एक गोकुल नगर है। और गोकुल नगर से दूर श्री वृंदावन का नगर है। अलग अलग नगर है, अलग अलग ये गांव हैं। तो जो गोकुल गांव है, उस गोकुल गांव के राजा हैं श्री नंद बाबा जी। नंद बाबा जी 75 वर्ष के है गए और अभी संतान नाई कछु भई। तो नंद बाबा जी बूढ़े हो चले थे। नंद बाबा जी को चिंता हो रही थी, इनकी धर्म पत्नी जिनका नाम है माता यशोदा, माता यशोदा भी धीरे धीरे बूढ़ी हो चली और कोई ना बेटा है ना बेटी है। तो नंद बाबा ने अपने पंडितों को बुलवाया, विद्वानों को बुलवाया। बोले बाबा कछु ऐसो मंत्र देवो, कछु ऐसी पूजा कराओ कि हमारे घर में भी लल्ला है जावे, हमारे घर में भी सुंदर सो छोरा है जावे। तो विद्वानों ने कहा भाई देखो तुम यज्ञ कराओ और पूजा पाठ कराओ और खूब सुंदर चकाचक घुटवा देवो। आप लोग जो कहा करते हैं हमें दान देवो, तो हमारे ब्रज में कहो जाए चकाचक घुटवा देवो। चकाचक हमको खूब घुटवा देवो, दान देवो, तो तुम्हारे घर में भी संतान है जाएगी। नंद बाबा जी ने खूब पूजा पाठ करी, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया। और जिस मंत्र का अनुष्ठान हुआ था उस मंत्र का नाम था ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै नमः। इस मंत्र को जपने से हमें भगवत भक्ति की, भगवान की प्राप्ति होती है। सुन लीजिए। तो विद्वानों ने कहा नंद बाबा जी आप भी इस मंत्र को जपिएगा, मेरा विश्वास है कि आपके घर में सुंदर सो लाला है जावेगो। अब तो नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हैं, मंत्र जप रहे हैं। और इधर सूचना मिल गई कि मेरी यशोदा रानी जी, पत्नी जी, वो गर्भावस्था को प्राप्त हो गई हैं, क्योंकि माया रूपी कन्या आ गई थी उधर में। तो सरोवर के पास कदम वृक्ष के नीचे ही बैठ करके नंद बाबा जी जप किया करते थे। और धीरे धीरे यशोदा मैया की जो गर्भावस्था थी वो आगे बढ़ रही थी। तो 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने, 9वां महीना चल रहा था। और इधर समय नजदीक था कि कब भगवान का जन्म हो जाए, कब भगवान कन्या रूपी जन्म लेने वाली थी। अच्छा, जब घर में किसी भाभी के कोई लल्ला अल्ला होवे, पैदा होवे, संतान वंतान, तो भाभी जी की जो नंद रानी होती हैं, अगर छोटी हैं घर में तो सेवा भाव करती हैं कि हम अपनी भाभी जी की सेवा करेंगी। अगर ब्याही हैं तो वो भी 6 महीना पहले ही आ जाया करती हैं कि अपनी भाभी जी की। अभी भाई आती कि नहीं आती है हमें नहीं पता, लेकिन पहले के जमाने में, पहले अभी भी आती होंगी, कि पहले के जमाने में होता था जब उनकी भाभी के कुछ होता था तो नंद रानी अपने ससुराल से भाभी जी के पास अपने मायके आ जाया करती थी और भाभी जी की जमकर सेवा करती थी कि भाई सेवा करेंगी तो वहीं तो कुछ मेवा एवा मिलेगा। तो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक बहन को नाम है नंदा और दूजी को नाम है सुनंदा। तो दोनों जमकर यशोदा रानी की सेवा करती हैं। मन में ये आशा है कि मेरी भाभी जी के सुंदर सो छोरा है जावेगो, लाला है जावेगो। और अगर लाला है गयो, देखो लाला लाली होवे तो 2 ही, लाली है जाएगी तो प्रसन्नता की बात है कि, लेकिन लाला के जन्म की खुशी कछु और होवे। तो लाला है जाएगो तो जो यशोदा रानी जी के गले में 9 लखा हार चमक रहे हो है ना, जाई 9 लखा हार मुंह को मिल जावेगो। ये यशोदा, ये सुनंदा और नंदा जी के मन में आस है, उल्लास है कि मैं खूब जम के अपनी भाभी जी की सेवा करूंगी तो मेरे को यही 9 लखा हार मिलेगा। तो सेवा हो रही है। नंद बाबा कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके जप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये क्या, माला तो जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन इतने आतुर हो रहे हैं क्योंकि 9वां महीना चल रहा था यशोदा जी का, तो वो मंत्र भूल गए। और मंत्र भूल गए और दूसरा मंत्र जपने लगे। बोले हम 75 बरस के है गए अब ही तो भयो ना है, हम 75 बरस के है गए अब ही तो भयो ना है, ना जाने कब होएगो, ना जाने कब होएगो, हम 75 बरस के है गए। ऐसी माला जपने लगे। और आज सुबह की बेला हो गई, सूर्य भगवान प्रकट हो गए और यशोदा मैया तो अपने प्रसव कक्ष से उठी नहीं। तो सुनंदा जी ने सोची कहा बात है, ये हमारी यशोदा रानी जी, हमारी भाभी जी आज प्रसव कक्ष से उठी क्यों नहीं? वैसे तो सूर्योदय के पहले ही उठ जाया करती थी। आज यशोदा मैया क्या बात हमारी भाभी जी? तो धीरे से आंगन से चली और चुपके से दबे पैर जाकर के उन्होंने प्रसव कक्ष का दरवाजा सुनंदा जी ने खोला। तो देखा क्या कि यशोदा रानी जी के बगल में एक सुंदर सो लाला लेटो भयो है, झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए हैं। सुनंदा जी आई पहले आंगन में और 108
बार नारायण के नाम को उच्चारण क्यों, हे नारायण मुँह को तो पतो नहीं चली, रात में कबही को है गयो, और हम सब जान नहीं पाई, प्रसव कक्ष में लाला है गयो, संतान है गई, हे भगवान बस लाला होवे, नारायण नारायण बड़ सुंदर सो लाला है जावे, मुँह को लाला को दर्शन हो जाए, सबसे पहले मैं ही दर्शन करूंगी। चुपके से दबे पाँव गई, और यशोदा रानी जी तो बेसुध लेटी हुई हैं, मानो होश ही नहीं है आज, और बगल में लाला लेटो भयो तो झीनी सी चदरिया सुनंदा जी ने हटाई, लाला के दर्शन तो भयो, लेकिन सुनंदा जी की धड़कन तेज हो गई। क्यों? सुनंदा जी ने मन में सोचा, अरे ये तो लाली सो दिख रहे हो, अब चेहरे से पतो थोड़ी नहीं चले कि ये लालो है कि लाली है। लाला को दर्शन तो कियो हो, लेकिन चेहरे से कहाँ से पता चलो, सो धड़कन तेज हो गई, अरे मुंह को तो यो लाली दिख रहे हो, चदरिया नीचे खिसकाई, गर्दन तक लाई ताऊ पता नहीं चलो, पेट तक चदरिया को खींच कर लाई ताऊ पता नहीं चलो, और जैसे चदरिया को खींच कर पैर तक ले गई तो लाला दिखाई पड़ गए। बोलो नंद के लाला की, और गाने लगी, झूमने लगी, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा ताली बजा के, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो,